प्रणाम। राम राम। कुंभ के नाम पर समाज के साथ जो धोखा हुआ वह निंदनीय है। कारण यह है कि जब समाज जानता था कि कोरोना काल में तमाम मरे हुए लोगों की लाशें प्रयागराज में ऐसे बिछे हुए थे जैसे दूब, जैसे कागज के टुकड़े, पॉलीथीन के थैली, उस स्थान पर कुंभ का महाप्रचार कराकर लोगों को इकट्ठा करना, दूर दूर से पूंजीपतियों को, कलाकारों को, प्रवचनकर्ताओं को बुलाकर लोगों को बुलाना, एक माहौल बनाकर सबको स्नान कराना, यह जानते हुए भी यहाँ कोरोना से पीड़ित लोग दबे हुए हैं। उन्हीं के लाशों पर कुंभ स्नान कराकर क्या यह समाज के साथ धोखा नहीं हुआ? अगर धोखा नहीं हुआ तो कुंभ में स्नान करने वाले लोगों को कोरोना कैसे हुआ? यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना का संदेश दिखाया जा रहा है कि वो भी कोरोना के चपेट में हैं और उसके बावजूद भी अपने प्रदेश और देश के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का यह सराहनीय कदम उत्तम है, लेकिन जो हमारे नागा साधुओं, महात्माओं, तमाम समाज के लोगों को फिर से जो कोरोना का अटैक हुआ है, जो कोरोना से पीड़ित है, जो स्नान करके आए हैं, सर्दी खांसी से परेशान हैं, इसके जिम्मेदार कौन? मरने की तो बात छोड़ दीजिए, भगदड़ की भी बात छोड़ दीजिए, ट्रेन की शीशा फूटने की भी बात छोड़ दीजिए। ट्रेन में आने जाने वाले, बस में आने जाने वालों को जो परेशानी हुई, उसका जिम्मेदार कौन? बहुत दूर दूर तक जाम लगा, जिसके चलते अधिकांश कार्य बाधित हुए, इसके दोषी कौन? कहने का मतलब कि अपने फायदे के लिए हम क्यों ऐसा करें जो समाज का नुकसान हो, जो देश का नुकसान हो, जो अपने लोगों का नुकसान हो? इस पर तो विचार करना चाहिए। सरकार को फ़ायदा हुआ, प्रदेश को फ़ायदा हुआ, तमाम लोग तरक्की किए, तमाम लोग पैसा भी कमाए, लेकिन जो सिर्फ नहाने गए थे उनका क्या हुआ? उनको तो न कमाने को मिला, न अच्छे जल में नहाने को मिला, न उन्हें किसी तरह का सुख सुविधा मिला। कष्ट के बीच में कुंभ का स्नान कर अपने जीवन को जोखिम में डालकर आए और गए, जिसमें कुछ भी हो सकता है और हो सकता था और हुआ भी। लेकिन क्या यह ठीक रहा? कोरोना से मरे लोगों के लाशों पर कुंभ का स्नान कराना और समाज को मरने के बाद मोक्ष की बात करना, ये कहाँ तक उत्तम रहा? समाज में एक तरफ हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक तरफ हम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, और एक तरफ हम धर्म के नाम पर या किसी भी तरह के मेला और व्यवस्था के नाम पर हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। ये कहाँ तक उत्तम है? कोरोना फिर वापस आने की तैयारी में है, वापस आ चुका है, बहुत लोग ग्रसित हो चुके हैं, बहुत लोग परेशान हैं। आप खुद बताइए कि क्या कोरोना आने के बाद लोग सुरक्षित रहेंगे?
समस्याएं मिटेगी, लोग धन कमाएंगे, नौकरी मिलेगा, महंगाई कम होगा, बेरोजगारी घटेगी। अगर ऐसा है तो कुंभ में जाकर स्नान करना उत्तम है, रोग लाना उत्तम है, कोरोना पालना उत्तम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या समाज हित और देश हित में है, इस पर सबको विचार करना ही चाहिए। अगर आप लोग विचार करें तो आप लोगों को समझ में आएगा जो सरकार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम वोट लेकर सरकार बना रही है, वह सरकार सिर्फ हिंदुओं के साथ धोखा कर रही है, समाज के साथ धोखा कर रही है और समाज में इस तरह के कृत्य फैलाए जा रहे हैं जिससे किसी को कोई फायदा नहीं है। आज 13/3/2025 सबको पता है कि आज होली है और इस होली के शुभ अवसर पर हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। किसी के बातों में आकर किसी से द्वेष भेदभाव ना करें, उससे अपना नुकसान है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार, मंदिर मस्जिद करने वाली सरकार मज़ारों पर चादर चढ़ा रही है, मुसलमानों के इस त्यौहार पर बधाइयाँ भी दे रही हैं और तरह तरह के सांत्वना भी दे रही हैं, 5 किलो अनाज भी दे रही हैं, कॉलोनियाँ भी दे रही हैं, शिक्षा चिकित्सा न्याय भी दे रही हैं। फिर भी हिंदू किस बात का घमंड करता है और हिंदू इतना नुकसान होने के बाद भी, इतनी मौतें होने के बाद भी क्यों सरकार के साथ लगा हुआ है और किसी को अपने पूर्वजों को गाली देकर, अपने इष्टों को गाली देकर सरकार चलवा रहा है और सरकार चलाने में सहयोग कर रहा है। उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस पर ध्यान देते हुए कमेंट करें कि हाँ, इस सरकार से ये फ़ायदा है, इस सरकार से कोई नुकसान नहीं है। मैं इस समाज के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारत के तमाम लोग एक होकर सरकार बनाने में सहयोग किए और आज भी सरकार में उन्हें बैठाए हुए हैं, तो इस सरकार की खूबियाँ क्या है, इस सरकार के फ़ायदे क्या हैं और इससे समाज और देश को मिला क्या, कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करें और हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारी बात बुरी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, लेकिन अच्छी है। इस पर आप लोग ध्यान दें और हिंदुओं को और हिंदुस्तान को बचा लीजिए। इसमें 2 ही आदमी का नुकसान है, हिंदू और हिंदुस्तान। इसके सिवा किसी को कोई नुकसान नहीं है। न सरकार गिर सकती है, न मुसलमान भाग सकते हैं, न हिंदू राष्ट्र बन सकता है। सिर्फ मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि हम पहले से ही हिंदू राष्ट्र में हैं, हिंदुस्तान में हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती।